स्टेशन मास्टर को सूचना दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और चलिए अब खबरों को देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्जैन में 856 करोड़ रुपए की लागत से तैयार महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। महाकाल लोक के भव्य प्रवेश द्वार नंदी द्वार के नीचे मौली धागों से ढका एक बड़े आकार का शिवलिंग रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर मेगा कॉरिडोर के उद्घाटन को प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग का अनावरण करेंगे। इस कॉरिडोर के खुलने के बाद मध्य प्रदेश के इस पवित्र शहर में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुलायम सिंह यादव का आज सैफई में अंतिम संस्कार होगा। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। अभी उनकी पार्थिव देह को आखिरी विदाई के लिए यहां के मेला ग्राउंड के पंडाल ले जाया गया। दोपहर 3 बजे तक यहां के आम लोग मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद नेताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सैफई पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल होंगे। अंतिम संस्कार में शामिल दिग्गज नेता शामिल होंगे। पिछले 5 दशकों से अपनी फिल्मों और अपने अनूठे अंदाज के लिए लोगों के दिलों पर राज कर रहे अमिताभ बच्चन आज 80 साल के हो गए हैं। इस मौके पर उनके चाहने वालों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार विधायक बंगाल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी ने इस दौरान रायगढ़ कलेक्टर समेत कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 34वां दिन है। तमिलनाडु से शुरू हुई यात्रा अब कर्नाटक पहुंच गई है। मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के हिरतीकोचे गांव से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे आज से अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। इसके लिए उन्होंने गुजरात को चुना है और कल देर रात वो अहमदाबाद पहुंच गए हैं। जयपुर में बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काटने के मामले में गलतागेट पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 108 साल की बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काटे थे। आरोपी घर में रहने वाले पुराना किराएदार ही निकला है। चूरू के सदर थाना इलाके में युवती के साथ हुई दरिंदगी के बाद गंभीर हालत में अस्पताल के आपातकालीन वार्ड से लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। आरोपियों ने अपहरण कर न केवल उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, बल्कि 4 महीने तक उसके साथ देह व्यापार भी उससे कराया गया था। उदयपुर के अश्विनी बाजार में चलती कार में अचानक आग लग गई। हालांकि व्यापारियों की सूझबूझ के चलते एक बड़ी घटना होने से टल गई। कार में नाथद्वारा का एक परिवार सवार था। आग का वीडियो एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक आज आयोजित की जाएगी, जिसमें अरुण सिंह, सतीश पूनिया समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में पुलिस जाब्ते पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में थाना अधिकारी सहित 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी इमरान को गिरफ्तार किया था, जिससे नाराज आरोपी पक्ष ने पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया। जयपुर में अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स अड़े हुए हैं। डॉक्टर्स अब कार्य का संपूर्ण बहिष्कार कर सकते हैं। हड़ताल से अस्पताल के कामकाज प्रभावित भी होने लगे हैं। प्रदेश के 9 जिलों में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की पहली पारी की शांतिपूर्ण तरीके से सफल हुई है। दोपहर 2 से 5 बजे तक दूसरी पारी का एग्जाम होगा। राजसमंद के कुंभलगढ़ में पर्यटकों से भरी जिप्सी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में करीब 5 पर्यटक घायल हो गए। घायलों को केलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। झुंझुनू के पिलानी कस्बे के वार्ड नंबर 34 केडिया कॉलोनी में घर को निशाना बनाकर चोरों ने मकान के ताले तोड़कर सोने चांदी के गहने और नकदी सहित एक मोबाइल चोरी कर लिया। झुंझुनू जिले में बारिश के साथ ही अब सर्दी का असर दिखने लगा है। जिले के ग्रामीण इलाकों में आज पहली बार कोहरे की दस्तक देखी गई है। सुबह सफेद कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात भी बाधित हुआ। दौसा में गांव में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के सर्वे कर लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
चित्तौड़गढ़ का एक नया अंदाज केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तब देखा जब मेघवाल ने मीरा की भक्ति और भक्ति को समझाते हुए मीरा के प्रसिद्ध भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो का प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ में 32 सालों से आयोजित हो रहे मीरा महोत्सव में शामिल होते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम ने इस महोत्सव के समापन समारोह को यादगार बना दिया। अलवर दलित अधिकार केंद्र राजस्थान की ओर से अशोका टॉकीज के समीप स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला में एक दिवसीय सुरक्षात्मक प्रावधानों पर जिला स्तरीय जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस जिला स्तरीय जागरूकता प्रशिक्षण शिविर में दलित अधिकार केंद्र के पदाधिकारियों और वक्ताओं ने महिला और पुरुष कर्मियों को सुरक्षा नीति के प्रति जागरूक कर उन्हें प्रशिक्षण दिया। टोंक के बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक महिला की गर्दन कपड़े से बंधी हुई मिली है। उसके पैरों को कपड़े से बांध दिया गया है। सूचना के बाद उसकी हत्या कर पानी में फेंक दिया गया। नसीबदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। सिरोही में शहर के अनादरा चौराहे से जैन विजय पताका तीर्थ तक 11 करोड़ की लागत से नई सड़क के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग में बाहर से आने वाले वाहनों के रूट डायवर्जन में लापरवाही के चलते अब शहर में वाहन आ रहे हैं। पिछले 4 महीने से लंबित वेतन की मांग को लेकर बूंदी में धरने पर बैठे सफाई कर्मियों का धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान सामूहिक रूप से सफाई कार्य का बहिष्कार कर नगर परिषद आयुक्त और सभापति के विरुद्ध जाम कर नारेबाजी कर विरोध जताया गया। अलवर जिले के नंगलालखा गांव में 2 गुटों के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते गांव निवासी महिला रामकला पत्नी नरेश मेघवाल ने हरसौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा मेले में देर रात तक मायड़ भाषा की गूंज सुनाई दी। दशहरा मैदान में स्थित विजयश्री रंगमंच पर अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन आयोजन किया गया। कोटा में दशहरा मेले में सोमवार को हत्तामाला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पहली बार नेतम सिंह ने 85 किलो के हत्तामाला को 33 सेकंड तक उठाकर उपस्थित दर्शकों का दिल जीत लिया। रैनवाल थाना क्षेत्र के मुंडियागढ़ पावर हाउस के पास देर रात एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार घायल हो गया, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। महापड़ाव जारी रखने के साथ ही पाली पश्चिम राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध से पेयजल और सिंचाई के लिए पानी आरक्षित करने के लिए जल वितरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय का किसानों ने विरोध किया और आज सुमेरपुर की ओर मार्च करने की घोषणा की। प्रतापगढ़ में मंगलवार की सुबह सर्द मौसम के चलते पूरा शहर कोहरे से ढका नजर आया। लगभग 1 घंटे से भी अधिक समय तक पूरा शहर कोहरे के आगोश में डूबा रहा। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रत्येक स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम पूरा करने सहित शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के रेलवे स्टेशन परिसर से लगातार हो रही बाइक चोरी के बीच 2 संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर उनकी पहचान करने का प्रयास जारी है। कोटा के गुम्मानपुरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 2 किलो 830 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। श्रीगंगानगर में कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा रबी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ने किसानों को डीएपी और यूरिया उर्वरकों की सुचारू वितरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कोटा में त्योहारी सीजन में लोगों को शुद्ध और ताजा खाद्य वस्तुएं मिले, इसके लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिले में फूड सैंपलिंग की कार्रवाई कर रही है। टीम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने रविवार और सोमवार को शहर के गुमानपुरा, मावा मंडी, कोटड़ी और डिगोड क्षेत्र की कई दुकानों का निरीक्षण कर 8 खाद्य सामग्री मावा के 3, दूध के 2, वहीं घी के 1 सैंपल लिए। श्रीगंगानगर जिला नवाचार के तहत जिले में महिला जनप्रतिनिधिगणों की नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी के लिए स्वयं सिद्धवा कार्यक्रम के तहत महिला जनप्रतिनिधियों को डिजिटल साक्षर किया गया। जिला प्रशासन सहित नगर परिषद के द्वारा श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के सभी 65 वार्डों में और मुख्य मार्गों, चौक चौराहों और बाजारों में
स्ट्रीट लाइट की रिपेयरिंग और नई स्ट्रीट लाइट लगाने का काम जोरों से किया जा रहा है ताकि दिवाली के दौरान पूरा शहर रोशनी से जगमगा सके। स्वप्ना चौधरी के गाने देखने के लिए पिता ने नहीं दिलाया मोबाइल तो नाराज हरियाणा के लड़के ने घर छोड़ दिया, जिसे चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन की टीम ने रतनगढ़ से रेस्क्यू किया है। हरियाणा की डांसर स्वप्ना चौधरी के गाने मोबाइल पर देखने के शौकीन एक 15 साल के लड़के ने महज इसलिए अपना घर छोड़ दिया क्योंकि उसे पिता ने उसे नया मोबाइल खरीदकर नहीं दिया। कोटा ग्रामीण के मोडक हाईवे पर हुई युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मोडक पुलिस के मुताबिक युवक धन सिंह भील की हत्या करने वाला उसका ही साथी निकला, जिसके साथ वो पिकअप में भूसा भरकर सप्लाई के लिए निकला था। रास्ते में पिकअप खराब होने पर रात में सोते समय आरोपी मदन लाल लोधा ने पत्थरों से कुचलकर धन सिंह की निर्मम हत्या कर दी। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने करीब 1 महीने पहले लालोनी गांव में 2 पक्षों में हुए फायरिंग और खूनी संघर्ष मामले में कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ की धमोतर थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नशीला पदार्थ एमडी जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में तस्करी में काम में ली जा रही कार को जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने सोमवार को 18 बदमाशों पर इनाम घोषित किया है, जिनमें कुख्यात सरगना डकैत केशव गुर्जर के 3 भाई और एक सक्रिय सदस्य भी शामिल है। इन चारों पर एसपी ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के बसेड़ी रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के ठीक सामने सोमवार को शाम करीब 4 बजे बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे एक अध्यापक की बाइक की डिग्गी से 2 लाख रुपए गायब होने का मामला सामने आया। चलती कार में इंजन में आग लगने से उदयपुर के अश्विनी बाजार में हड़कंप मच गया। बाजार के व्यापारियों ने तत्परता दिखाते हुए कार में मौजूद 4 लोगों को बचाया। इसके साथ ही कार पर पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। श्रीगंगानगर सीएमएचओ कार्यालय में खड़ी आरसीएमएचओ डॉक्टर महेश मेहता की सरकारी बोलेरो चोरी हो गई। सीएमएचओ कार्यालय से सरकारी बोलेरो की चोरी होने की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। 1.5 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ एमडी के साथ प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों तस्करों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। मामले की जांच हथौनिया थाना पुलिस को सौंपी गई। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भीड़ ने एक जेब कतरे को पकड़ लिया और उसकी आरबीएम अस्पताल में जमकर पिटाई कर डाली। छोटे पर्दे की मशहूर कलाकार काची सिंह उर्फ गायू राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंची। यहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ दिया और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। श्रीगंगानगर में मच्छरों की बहुतायत के कारण डेंगू के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। श्रीगंगानगर में पिछले 1 सप्ताह में ही डेंगू के 64 नए मामले सामने आए हैं। श्रीगंगानगर में जन्मे मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह की 11वीं पुण्यतिथि पर सिविल लाइन स्थित उनकी जन्मस्थली में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा गीत संगीत के माध्यम से जगजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजस्थान पोलो क्लब में मेयो यूएस कप का आयोजन किया गया। यहां 1 दिवसीय मैत्री मैच में 2 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में मेयो व्हाइट एंड मेयो ग्रीन के बीच 10 गोल का मुकाबला रखा गया। दोनों टीमों की ओर से 2-2 गोल खेले गए। लोकरंग महोत्सव के आगाज के साथ ही जवाहर कला केंद्र सोमवार 10 अक्टूबर से आगामी 11 दिनों के लिए लोक कला के रंग में रंग गया है। गायत्री राठौर, प्रमुख शासन सचिव, कला संस्कृति विभाग ने दीप प्रज्वलित कर लोक कला के रजत महोत्सव का उद्घाटन किया। श्रीगंगानगर की रावला रोजड़ी सड़क निर्माण और सड़क की चौड़ाई 7 मीटर रखने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सुजानगढ़ के बंबू गांव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। सिंधिया ने यहां बंबू के पूर्व सरपंच भंवरलाल जयाणी, दयाला राम जयाणी की मूर्तियों का अनावरण भी किया। भक्ति और शक्ति की ऐतिहासिक नगरी चित्तौड़गढ़ में भक्त शिरोमणि मीराबाई के नाम पर लोक कलाओं को बढ़ावा देने और कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेला आयोजित हुआ। महोत्सव में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चित्तौड़गढ़ पहुंचे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रथम और द्वितीय जांच दल की ओर से जोरावर सिंह गेट के पास स्थित अग्रवाल स्वीट्स का निरीक्षण किया गया, जहां पर टीम द्वारा मावे से तैयार की गई एक्सपायरी डेट की लगभग 50 किलो मिठाइयों को नष्ट करवाया गया।
श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर मंडी में नरमे की फसल में प्रति क्विंटल 1 किलो नरमा की कटौती किए जाने पर नरमा किसानों ने विरोध जताया। किसानों के विरोध के बाद किसान व्यापारी और प्रशासन में हुई समझौता वार्ता में सहमति बन पाई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल एक दिवसीय दौरे पर कपड़ा नगरी भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी होटल में मीडिया से मुखातिब होते हुए डीएमएफटी फंड में हो रही लापरवाही को लेकर खास नाराजगी जताई। सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गए। तारानगर रोड पर स्थित सरदार शहर मोक्षधाम में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। करौली के सपोचरा के मेदपुर क्षेत्र में 6 जिंदगियां सोमवार को मिट्टी के टीले में थमा गई। मिट्टी की ढाई के नीचे 3 महिलाएं और 3 बालिकाएं दब गईं। इस दौरान मेदपुरा क्षेत्र में कोहराम मच गया। अलवर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई करते हुए बानसूर के कानूनगो को 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कानूनगो के द्वारा परिवादी से किसान क्रेडिट कार्ड की जमीन को न्यू ड्यूज के बाद नामांतरण दर्ज करवाने की एवज में रिश्वत की राशि मांगी गई थी। डूंगरपुर की ओबरी थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ओबरी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के खिरेश्वर गांव के पास डयाना नदी में दबिश देकर अवैध बजरी खनन करते हुए जेसीबी और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। टोंक देवली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले मेवाती गैंग का खुलासा करते हुए साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक एचडीएफसी बैंक का सेल्स कर्मी भी शामिल है। धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार को ट्यूशन छात्र का अपहरण कर मारपीट करने वाले शेष 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रोडवेज बस स्टैंड धौलपुर पर रविवार आधी रात को अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने खाचा जी के कमरे में जाकर रोडवेज कर्मियों के साथ मारपीट की और कैश को लूटने का प्रयास किया, लेकिन कैशियर की सूझबूझ से कैश जरूर बच गया। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्किल से महाराजा गंगा सिंह चौक तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रूटीन कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान एसएमएस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। विभिन्न कार्यालय में लंबे समय से शिक्षकों द्वारा की जा रही बाबूगिरी के विरोध में उदयपुर में राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बारात जाते समय खेतोड़ी गांव में लोगों ने स्वागत किया। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र नंदवाना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पूनिया का साफा पहनाकर स्वागत किया और सतीश पूनिया जिंदाबाद के नारे लगाए गए। डीजीपी एमएल लाठर कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान डीजीपी लाठर एसीबी कोर्ट में एविडेंस के लिए भी पहुंचे। एसीबी की टीम द्वारा एक पुलिस अधिकारी को ट्रैप करने के करीब 5 साल पुराने मामले में अभियोजन स्वीकृति दी थी। अलवर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने पढ़ाई कर रहे एक युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से एक युवक को छुड़ा लिया और 5 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। पाली जवाई बांध के जल वितरण को लेकर मामला गरमाया हुआ है। सोमवार को कलेक्ट्रेट में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता होने वाली जल वितरण की बैठक को भी किसानों की बहिष्कार के बाद रद्द करना पड़ा। पशुओं में फैल रहे लंपी संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में पशुपालन विभाग की ओर से वैक्सीन लगाने और सर्वे का अभियान जारी है। बीते 24 घंटे में 231 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है, वहीं 13 की इससे मौत भी हुई। जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबी की प्रेरणा से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह कार्यक्रमों की कड़ी में नवाचार के रूप में बालिकाओं के साथ करियर काउंसलिंग और मार्गदर्शन का कार्यक्रम जिला कलेक्टरी परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी संघ ने मंडल प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का मानस बना लिया है। कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी बैठक में आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई गई। कर्मचारी संघ का आरोप है कि वर्तमान में आवासन मंडल को उसके प्रोजेक्ट से हानि हो रही है। तारानगर कस्बे में सहावा रोड पर सुखवासी तिराहे पर स्थित आशापूर्ण हनुमान मंदिर में रविवार शाम को शरद पूर्णिमा के मौके पर बालाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। श्रीगंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने सहित अन्य समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया।
वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को है। इस बार वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की थीम है गठिया इलाज योग्य है। इस रोग की जागरूकता को लेकर राजस्थान रूमेटोलॉजी एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जागरूकता के अभाव में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पाली जवाई बांध के जल वितरण को लेकर मामला गरमाया हुआ है। सोमवार को कलेक्ट्रेट में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता होने वाली जल वितरण की बैठक को भी किसानों की बहिष्कार के बाद रद्द करना पड़ा। पशुओं में फैल रहे लंपी संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में पशुपालन विभाग की ओर से वैक्सीन लगाने और सर्वे का अभियान जारी है। बीते 24 घंटों में 231 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है, वहीं 13 की से मौत हुई। जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना जाबी की प्रेरणा से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह कार्यक्रमों की कड़ी में नवाचार के रूप में बालिकाओं के साथ करियर काउंसलिंग और मार्गदर्शन का कार्यक्रम जिला कलेक्ट्री परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी संघ ने मंडल प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का मानस बना लिया है। कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी बैठक में आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई गई। कर्मचारी संघ का आरोप है कि वर्तमान में आवासन मंडल को उसके प्रोजेक्ट से हानि हो रही है। तारानगर कस्बे में सहावा रोड पर सुखवासी तिराहे पर स्थित आशापूर्ण हनुमान मंदिर में रविवार शाम को शरद पूर्णिमा के मौके पर बालाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। श्रीगंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने सहित अन्य समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को है। इस बार वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की थीम है गठिया इलाज योग्य है। इस रोग की जागरूकता को लेकर राजस्थान रूमेटोलॉजी एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जागरूकता के अभाव में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। क्षेत्र में 3 दिन हुई भारी बारिश के बाद जिला मुख्यालय स्थित मंची त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम की पिछली दीवार गिर गई। दीवार गिरने के स्थान पर कोई घर नहीं था, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रतापगढ़ के पीपलखूट उपखंड की टामटिया ग्राम पंचायत के पार्ट 2 में राशन वितरण को लेकर हो रही व्यवस्था को लेकर सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राशन वितरण व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। राज्य सरकार और ऊर्जा मंत्री पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले राजसमंद शाखा के कनिष्ठ अभियंताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजधानी में संविदा नर्सिंग कर्मियों ने चिकित्सा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। संविदा नर्सिंग कर्मियों ने 2001 पदों की फाइल की वित्तीय स्वीकृति जारी करने, पदों में बढ़ोतरी और मैरिज बेस भर्ती की समेत विभिन्न मांगे रखी। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने अपनी टीम के साथ वीसी और रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन विश्वविद्यालय में मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने और सेल्फ डिफेंस कोर्स की शुरुआत करने की मांग को लेकर था। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर कांकर डोपा गांव के पास सीमेंट से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में आमने सामने की टक्कर हो जाने से आधा दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बाड़मेर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत काम करने वाली कंपनी ग्राउंड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अपना आवास योजना में बने आवासों के निर्माण में की गई अनियमितता और करोड़ों के घोटाले के संबंध में वहां रहने वाले ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में कोर्ट परिसर के नए भवन की लिफ्ट खराब होने से हड़कंप मच गया है। लिफ्ट में अधिवक्ताओं के साथ कुछ बुजुर्ग फंसे थे। करीब 20 मिनट तक सभी लिफ्ट में फंसे रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज बीजेपी के प्रदेश